Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on qualitative and quantitative analysis. इसमें हम कर रहे हैं qualitative analysis. Qualitative analysis में आगे हमारा टॉपिक है टिपिकल कम्बिनेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स और एनायन. कई बार क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा एसिड रेडिकल्स प्रेजेंट होती हैं और वो एक दूसरे के आइडेंटिफिकेशन में इंटरफेयर करती हैं. तो उसको कैसे रिमूव किया जाए उसके मेथड्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है कार्बोनेट्स इन प्रेजेंस ऑफ SO3 नेगेटिव. अब इसकी प्रेजेंस में CO3 नेगेटिव इंटरफेयर करता है. इसके अंदर क्या है, जो कार्बोनेट्स हैं उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ SO3 नेगेटिव की, क्योंकि जो CO2 और SO2 है वो दोनों एफरवेसेंस शो करते हैं और लाइम वाटर को मिल्की के अंदर टर्न कर देते हैं. जैसे यहाँ पे H2SO की प्रेजेंस में दोनों ने एफरवेसेंस शो की है और आगे क्या किया है, लाइम वाटर को मिल्की के अंदर टर्न कर दिया. यहाँ पे मिल्कीनेस ऑब्टेन हो रही है यहाँ पे भी. तो आगे हम क्या करेंगे, कैसे CO3 नेगेटिव का SO3 नेगेटिव की प्रेजेंस में टेस्ट करेंगे. इसके अंदर ऐड करेंगे के 2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब के अंदर और बाद में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे उसके अंदर और स्लाइटली थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको. आगे क्या करेंगे, जो गैस इवोल्व होगी उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे. अगर ये जो लाइम वाटर है मिल्की के अंदर टर्न हो जाता है तो उसके अंदर कार्बोनेट्स प्रेजेंट है. अगर मिल्की के अंदर टर्न हो जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO सॉल्यूशन के डालने के बाद. अब इस क्या करेंगे, SO2 के अंदर क्या होगा, उसको ऑक्सीडाइज्ड करेंगे H2SO4 के साथ और CO2 गैस होगी जो पास करेंगे उसके थ्रू और वो मिल्की के अंदर टर्न हो जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे SO3 नेगेटिव प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे SO को हमने ऑक्सीडाइज किया H2SO4 की प्रेजेंस में और क्या हुआ, ये आगे क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की के अंदर टर्न कर देगा. अब आगे है NO2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव. NO2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव एक दूसरे की प्रेजेंस में. मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और जिसे डिटेक्ट करेंगे हम NO3 नेगेटिव आयन. अब नाइट्राइट है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, NO2 देंगे, हमें गैस देंगे जो इंटरफेयर करेंगे NO3 नेगेटिव आयन की आइडेंटिफिकेशन में. अब NO3 नेगेटिव आयन्स को टेस्ट करना है तो नाइट्राइट है डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे पहले और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा उसके अंदर NO3 नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट हो गए. अब हम NO2 नेगेटिव आयन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. 3 मेथड से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फर्स्ट है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन के थ्रू. सेकंड है FeSO4 सॉल्यूशन टेस्ट के थ्रू. थर्ड है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टेस्ट बिकॉज NO3 डज नॉट इंटरफेयर इन एनालिसिस ऑफ NO2. NO2 की एनालिसिस में इंटरफेयर नहीं करता NO2 इंटरफेयर करता है NO3 की एनालिसिस के अंदर. तो अब फर्स्ट क्या लेंगे, हम वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसको हीट करेंगे यूरिया के साथ और डाइल्यूट H2SO4 के साथ. यहाँ पे हमने वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, इसको हीट किया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ और यूरिया के साथ, इसको हम यूरिया बोलते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा N2 गैस के अंदर और N2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी. सेकेंड मेथड क्या है, वाटर एक्सट्रैक्ट लिया हमने, हीट किया उसको NH4Cl की प्रेजेंस में और नाइट्राइट है वो चेंज हो जाएंगे NO2 गैस के अंदर और यहाँ से N2 गैस है जो वो रिमूव हो जाएगी. इसको इस तरह से हम टेस्ट करते हैं. आगे है नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड और ब्रोमाइड की प्रेजेंस में नाइट्राइट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा, नाइट्राइट इंटरफेयर नहीं करते ब्रोमाइड के टेस्ट के अंदर, बल्कि ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो इंटरफेयर करते हैं नाइट्राइट के टेस्ट के अंदर. इसके क्योंकि जब हम इसको ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे जो डीप ब्राउन वेपर्स होंगे ब्रोमाइड के होंगे, वोलेट वेपर्स होंगे वो आयोडाइड के होंगे, उसके ऊपर मास्क होगा लाइट ब्राउन वेपर्स का नाइट्राइट का. अब तो इसको हम इन वेपर्स का कलर सेम है तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसको ट्रीट किया है नाइट्राइट को H2SO4 की प्रेजेंस में, यहाँ पे लाइट ब्राउन फ्यूम्स दिए हैं यहाँ पे. और जो इसको ब्रोमीन को ट्रीट किया गया है H2SO4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पे डीप ब्राउन फ्यूम है. आयोडाइड को ट्रीट करेंगे H2SO4 की, यहाँ पे वॉयलेट कलर के वेपर मिलेंगे हमें.
तो नाइट्राइट है उसको टेस्ट नहीं कर सकते रिंग टेस्ट की वजह से, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे फ्री ब्रोमीन और आयोडीन है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब क्या करेंगे आगे, इनको टेस्ट करना है, इनको डिस्टिंग्विश करना है। उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हमने और सॉलिड मिक्सचर के अंदर, और इस हीट को हीट किया अमोनियम साल्ट के साथ ताकि वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाए। अब इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम और जिंक डस्ट डाला, वॉर्म किया सॉल्यूशन को जेंटली। यहाँ पे हमें जो इवोल्यूशन होगी अमोनिया की जो वो कंफर्म कर देगी यहाँ पे नाइट्राइट्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे अमोनिया की इवोल्यूशन हो रही जिससे कंफर्म हो गया यहाँ पे वो जो NO3 नेगेटिव ग्रुप है वो प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में भी करवाया हमने, और जिंक डस्ट भी, यहाँ पे एल्यूमिनियम डाला है और यहाँ पे जिंक डस्ट डाला है जिससे इवोल्यूशन हुआ अमोनिया का। यहाँ पे भी अमोनिया का इवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे भी। अब आगे क्या है कि जब हम इसके अंदर वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, हम डाइल्यूट H2SO4 डाला, वाटर एक्सट्रैक्ट लिया हमने, डाइल्यूट H2SO4 डाला और जिंक डस्ट डाला थोड़ा सा और हीट किया और उसको प्लेस किया पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर। अब क्या होगा, जो ये पोटेशियम आयोडाइड पेपर होगा वो ब्लू के अंदर, जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर है वो ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे नाइट्राइट्स। यहाँ पे इस रिएक्शन में दिखाया गया है ये स्टार्च पेपर है जो ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि नाइट्राइट्स प्रेजेंट है। अब आगे है S2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। इनका टेस्ट कैसे करेंगे, अब ये रेडिकल से एक दूसरे की एनालिसिस में इंटरफेयर करते हैं, तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। हमने इसके अंदर डाला सॉलिड कैडमियम कार्बोनेट डाला इसके अंदर, और यहाँ पे येलो पीपीटी होंगे कैडमियम सल्फाइड के, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड रेडिकल से S2 यहाँ से सेपरेट कर लिया हमने, S2 नेगेटिव इस रिएक्शन से सेपरेट कर ली। अब इसके अंदर क्या बचा, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बचेगा, SO3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब आगे क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्ट्रेट को एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ है। फिल्ट्रेट को डाइल्यूट HCl के साथ हमने एसिडिफाई किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड और वाइट पीपीटी मिलेंगे हमें। ये वाइट पीपीटी है, क्या होगा कि इसकी वजह से बनेंगे S2O3 सॉल्यूशन बचेगा, इसके अंदर S2O3 बचेगा, वाइट पीपीटी, इन दोनों की वजह से वाइट पीपीटी बनी है। ये जैसे यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया भी गया है, दोनों के अंदर SO4 और SO3 की वजह से वाइट पीपीटी बन गई। अब आगे क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl है जो रेजिड्यू के अंदर डालेंगे। रेजिड्यू के अंदर डालने के बाद क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, और बेरियम सल्फेट BaSO3 तो है वो सॉल्यूशन के अंदर चले गए, और जो BaSO4 है वो अनडिजोल्व है। मतलब हम BaSO4 को मैच स्टिक टेस्ट किया था हमने SO4 के लिए, उसके साथ उसके थ्रू हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों का भी टेस्ट हो गया और S2 का हमने इस रिएक्शन से टेस्ट कर लिया था। अब एक बचा S2O3 2 नेगेटिव। अब क्या करेंगे, हमने फिल्ट्रेट लिया, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाला, फिल्ट्रेट लिया, ब्रोमीन वाटर डाला, और बाद में क्या किया, वॉर्म किया। जब हम हीट देंगे उसको, बेरियम सल्फाइड है जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो पीपीटी देगा वाइट कलर के। यहाँ पे बेरियम सल्फाइड है जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और इसने पीपीटी दिए वाइट कलर के, जिससे हमें इसका SO3 का हमें पता चल गया, यहाँ पे SO3 प्रेजेंट है। SO4 का हमने मैच स्टिक टेस्ट किया और ये इस रिएक्शन से। अब क्या है, फिल्ट्रेट को सेपरेट कर लेंगे, SO3 2 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। अब उस सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ S2O3 प्रेजेंट है, जिसके हम इसके बाद में फर्दर टेस्ट करके पता लगा सकते हैं यहाँ पे S2O3 प्रेजेंट है या नहीं। अब आगे है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। आगे क्या करेंगे, हमने कंसनट्रेटेड H2SO गैस H2SO4 है वो इवॉल्व करेगा HCl में से क्लोरीन गैस, HBr में से ब्रोमीन गैस और आयोडाइड में से I नेगेटिव गैस। अब जो ये गैसेस हैं वो कलर्ड गैसेस, आयोडीन और ब्रोमीन है वो कलर्ड है और एक दूसरे के ऊपर अपने कलर का मास्क पहने होते हैं। अब जैसे कि आयोडीन है वो वॉयलेट कलर के वेपर्स देती हैं और ब्रोमीन है वो ब्राउन कलर के वेपर्स देती है।
अब जैसे क्या होगा इसके अंदर, जो आयोडीन है उसके वेपर के अंदर ब्रोमीन गैस के वेपर्स मास्क लगाए होते हैं, और ब्रोमीन है उसके ऊपर क्लोरीन गैस के मास्क लगाए होते हैं, कलरलेस है जो। अब क्या होगा इसके अंदर, क्या करेंगे, इनको टेस्ट के थ्रू डिफ़िकल्ट है, हमें इसका टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इस एसिड रेडिकल्स का एक दूसरे की प्रेजेंस में। अब हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेने के बाद इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमने सॉलिड NaNO2 डाला और बॉईल किया मिक्सचर को। यहाँ पे NaNO2 डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला और बॉईल किया मिक्सचर को। अगर वॉयलेट कलर I2 गैस इवॉल्व हो रही है तो यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन वॉयलेट कलर देगी, ये वाली आयोडीन, मतलब यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे जब तक उसमें कोई भी आयोडीन ना बचे। सॉल्यूशन को बॉईल किया, सारी आयोडीन वहाँ से वेपर की फॉर्म में उड़ जानी चाहिए। अब सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालने के बाद, और उसके अंदर कंसनट्रेटेड HNO3 डाला। ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी तो वहाँ पे प्रेजेंस होगी ब्रोमीन, यहाँ पे ब्राउन कलर की ब्रोमीन है, इसकी से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो इस तरह हम इनका टेस्ट करते हैं। आगे फर्दर हम क्लोरीन का कंफर्मेशन कर सकते हैं, वाइट PPT बनेंगे, NH4OH के साथ क्लोरीन के वाइट PPT बनेंगे। आगे है ऑक्सोलेट्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। इस जब कोई भी मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट ऑक्सोलेट को हीट करेंगे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CO2 गैस होगी, इवॉल्व होगी दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी CO2 गैस इवॉल्व होगी जब कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे। तो इसको जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो उससे हम इसकी डिटर्मिनेशन में, मतलब इसके डिटेक्शन में डिफ़िकल्टी शो करती है CO2 गैस। अब इसका क्या करेंगे, हम मिक्सचर लिया उसको ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया मिक्सचर को और हीट किया जब तक कोई भी इसमें CO2 गैस इवॉल्व नहीं हो रही, जैसे इफरवेसेंस नहीं दे रही CO2 गैस, तब तक हीट किया। अब इसके अंदर क्या होगा, जो वोल कार्बोनेट्स होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और रिमूव कर दी जाएंगे। अब बाद में क्या करेंगे, एक पिंच ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालेंगे उसके अंदर और हीट करेंगे उसको। H2SO4 है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाला और हीट किया उसको। अब ब्रिक एफिरवेसेंस देगा, वो ब्रिक एफिरवेसेंस देगा और साथ में CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। CO2 गैस का इवोल्यूशन होने के बाद वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्कीनेस के अंदर टर्न कर देगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो कार्बोनेट्स हैं वो ऑक्सोलेट्स है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये ऑक्सोलेट्स के लिए था, और क्या है, जो कार्बोनेट्स हैं वो इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और हीट करते रहेंगे जब तक उसकी CO2 गैस इवोल्व नहीं हो जाती सारी वेपर्स की फॉर्म में। तो आज का ये था हमारा टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।